डेटॉल हैंड वॉश 99.99% जर्म से ये आपको देता है प्रोटेक्शन। इस तरीके की एड आप सभी लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, है ना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये वर्ड, ये टर्म जर्म्स है क्या और कैसे दिखते हैं? तो भाई चैप्टर जो नंबर 2 है क्लास 8 का, वो इसी पे होने वाला है। तो हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी न्यू साइंस टीचर। और हमने चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा देख लिया था, जो कि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है आपकी बुक क्यूरियोसिटी का। तो भाई अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं। क्या इनविजिबल जो हमारा वर्ल्ड है, यानी जो हम अपनी इस नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन ऑर्गेनिजम्स को, उन सारी चीजों, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो भाई अब चलिए स्टार्ट करें, शुरू करें, हो जाए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फिर आपकी बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी में सबसे पहले हमेशा फ्रंट पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, तो वो फटाफट से पढ़ लेते हैं कि आखिर अब इन्होंने इस चैप्टर में सवाल क्या किए हुए हैं। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? क्या आपने कभी भी ये सोचा है, ठीक है, क्या कि जो भी चीजें आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो अपनी नेकेड आई से, मतलब ये जो मेरी अभी आंखें हैं, बहुत सारे ऐसे जर्म्स, बैक्टीरिया और छोटा सा लिविंग वर्ल्ड है जो मैं इन आंखों से अभी नहीं देख सकती, लेकिन अगर वो सारी चीजें, वो सारे ऑर्गेनिज्म विजिबल हो जाएं, यानी वो इनविजिबल वर्ल्ड अगर मैं देख पाऊं, हम देख पाए, तो कैसा होगा या कैसा लगेगा? क्या आपने कभी ये सवाल सोचा है, कभी किया है खुद से ये सवाल? अब अगला है, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक? क्या आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करोगे इस हिडन वर्ल्ड को लेके, वो छुपे हुए एक दुनिया के एक जो दूसरा पार्ट है जो छुपा हुआ वाला, अगर आप उसको लेके ऑब्जर्वेशन करते हो, तो क्या आपका सोचने का या चीजें देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा? कैसा? जैसे कि उनके साइज को लेकर, कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, यानी कितने डिफिकल्ट तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस हमारी धरती पर। एंड इवन व्हाट काउंट्स एज अ लिविंग, ठीक है, यही कि ये सारी चीजें भी एज अ लिविंग काउंट होती है, कौन कौन सी नहीं होती है, ठीक है। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग इंटरैक्ट विथ ईच अदर? आपने कभी ये सोचा है कि ये जो छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं अपनी इन आंखों से, वो एक दूसरे से या नेचर से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, आपस में ताल्लुकात कैसे रखते हैं, ठीक है, या हमसे भी कैसे रखते हैं? अब देखो, बहुत बेसिक सी एक बात है, अभी जो मेरे हाथ पैर, आप लोगों की भी जो बॉडी, जो कपड़े होंगे, फेस होगा, बाल होंगे, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर पूरी बॉडी पर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसा होता है। अब हर बार की तरह ये कह रहे हैं शेयर योर क्वेश्चन। तो भाई अपना एक सवाल हमें हमेशा सोच के रखना है, क्यूरियोसिटी वाला, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम सोचेंगे। तो मैं फिर से एक सवाल दे देती हूँ, वो सवाल आप अच्छे से रिसर्च करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड साइंटिस्ट डिस्कवर माइक्रोब्स? कभी आपने सोचा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे डिस्कवर कर लिए, कैसे पहचाना? वैसे तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने ही वाले हैं, तो जवाब आपको मिल ही जाएगा। अब देखो, साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें एक इक्विपमेंट, एक औजार, एक चीज की जरूरत थी, क्योंकि नॉर्मल आंखों से तो नजर आ नहीं रहा है। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप, जिसको प्रिमिटिव या अर्ली माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो बिल्कुल नया जुगाड़ वाला, इंडिया तो भाई जुगाड़ के लिए फेमस है ही, तो जुगाड़ से बनाया था। लेकिन खैर ये इंडियन ने नहीं किया था, ये बाहर किसी ने किया था। इंडिया तो वही अपना जुगाड़ू है, लेकिन और लोग भी हैं, ठीक है, कंपटीशन देने के लिए। तो भाई जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने अर्ली माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से जुगाड़ से बनाया, और फिर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को जो है देखना चालू किया, और उन्हें पता चला सेल क्या होती है, ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे वो इनविजिबल जर्म्स या बैक्टीरिया जो हमें आंखों से नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उससे नजर आ रहे थे, ठीक है। यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में, देखो किस तरीके का है पुराना, ये था एक अर्ली, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसका फोटो देखो कैसा डिफरेंट, यूनिक सा लग रहा है ना, बड़ा मतलब ऐसा कि वाह, देख के बड़ा एस्थेटिक, जिसको आजकल बच्चे बड़ा वर्ड यूज करते हैं, विंटेज, एस्थेटिक, ऐसा ही लग रहा है।
यानी पुराने दौर का पता चल रहा है, पुराने जमाने का। अब देखो जो ह्यूमन आई है, द ह्यूमन आई हैज अ साइज लिमिट फॉर, अब हमारी आंखों का एक लिमिट है, इससे हमें ये पता चल रहा है ना, हमारी आंखों की एक लिमिट होती है, कितनी छोटी चीज हम देख सकते हैं, कितनी बारीक चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इससे पता भी चल रहा है ना, क्योंकि हम वो इनविजिबल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे या बारीक है कि हमारी आंखें उसे नहीं देख पा रही। यानी हमारी आंखों की क्या है, एक लिमिट होती है कि हम सिर्फ इतने साइज तक ही कोई चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी टाइनी चीज है जो इनविजिबल है, हमारे लिए लंबे समय तक इनविजिबल रही, मतलब बहुत सारी शतक जो है बीत गई, बहुत सारी सेंचुरीज चली गई थी, तब तक भी हमको नहीं पता था कि हमारे आसपास एक ऐसा इनविजिबल टाइनी वर्ल्ड भी रह रहा है, इतने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। हमें नहीं पता था जब तक कि इस पर रिसर्च नहीं हुई, जब तक कि ये चीज देखी नहीं गई, तब तक जो इंसान है उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था, कानो कान कोई खबर नहीं थी। फिर क्या हुआ, पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास। अब क्या हुआ, एक डिस्कवरी हुई, एक कर्व पीस ऑफ ग्लास निकाला गया, बनाया गया, लॉन्च किया गया, जिसको लेंस हम कहते हैं। वो किस तरीके से दिखता है, शेप देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो दाल है, दाल का जो दाना है, ठीक है, गौर से देखो ये किस तरीके से, इस तरीके से कुछ आपको नजर आ रहा है ना, कुछ उभरा हुआ सा, ठीक है, उभरा हुआ सा बल्ज आउट टाइप का, इस तरीके से, है ना। तो ये देखा गया कि इस तरीके की चीज से अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें वो चीज बड़ी होकर दिखती है, ठीक है, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 100 टाइम के साइज तक भी हमें नजर आती है। तो बड़ी होकर जब दिख रही है तो हमारी आंखें उसे देख पाएंगी, है ना। यही काम माइक्रोस्कोप का होता है, यही फंडा उसमें लगाया गया, ये लॉजिक है। तो ये जो दाल है इसी की शेप का ग्लास बनाया गया, जो कि थिक होता है, सेंटर वाले हिस्से से मोटा होता है और कॉर्नर पे जाकर पतला हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, यहाँ और यहाँ से पतला और बीच में से मोटा ये होता है लेंस। कुछ इस तरीके से ये निकाले गए, बनाए गए, मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को फिर मैग्नीफाई किया गया। मतलब मैग्नीफाई का मतलब क्या है कि जिसको हम 2x 3x मतलब 200 टाइम्स बड़ी वो चीज हमको वो दिखाई दे, ठीक है, ताकि हम अपनी आंख से उसको देख पाए, आंखों से देख पाए। सो उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दिस इन्वेंशन इवॉल्व फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। तो अब जो ये इन्वेंशन है ये इवॉल्व हो गई, है ना, चेंजेस आ गए। चेंजेस मतलब क्या हुआ, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई पहले आप लोगों ने सुना इंसान कैसे होते थे, बड़ा फेस, बड़ी बॉडी, जाइंट जैसे होते थे। अब देखो छोटे छोटे फेस, छोटी छोटी बॉडी, छोटा सा जॉ, ऐसे इवॉल्व हो गए इंसान। ऐसे ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई। ऐसे जो पहले बस एक बेसिक सा लेंस बना था, उसको बनते बनते धीरे धीरे मतलब वो इतना कन्वर्ट हो गया कि अब माइक्रोस्कोप में भी अब वैरायटी आ गई है। बड़े बड़े माइक्रोस्कोप, बड़ी बड़ी लैब में रिसर्च होती है ना, नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म आए दिन आप सुनते हो, नया वायरस पता चला है ना, कोविड भी ऐसे पहचाना गया था, है ना। आप देखो यहाँ पर क्या है, दीज टूल्स रिवील हिडन। ये जो टूल्स बनाए जा रहे हैं, अब जो टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा रहा है, इससे हमें और ज्यादा छुपी हुई जो ये टाइनी लिविंग क्रिएचर्स की जो दुनिया है वो नजर आ जा रही है। दिन प्रतिदिन हम इसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें और घुस रहे हैं, हमें नया नया क्रिएचर रोज डिस्कवर हो रहा है, पाया जा रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये देखो लेंस इस तरीके से नजर आता है, दिख रहा है। अब आपको कुछ समझ आया इस फोटो से, थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा कि लेंस किस तरीके से दिखता है। आप देखो आगे, अब लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल। अगर हम जीवों की बात करें जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके प्लांट, एनिमल, ठीक है, उनके आपने देखे हैं कि भाई बहुत सारे तरीके के जो हैं शेप्स होते हैं, साइज होते हैं। 6th क्लास में से ही आपने ये पढ़ना चालू कर दिया था कि लीव्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, उसकी वेनेशन कैसी होती है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, उनके फीचर्स काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। एडेप्टेशन, कहाँ वो रह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि एक ही तरीके का जो जानवर है वो अगर अलग अलग 2 जगह रह रहा है तो उसकी एडेप्टेशन थोड़ी सी अलग होगी, बॉडी थोड़ी सी अलग काम करेगी, थोड़ी अलग दिखेगी। सो ऑल सच लिविंग थिंग्स। आप बेसिकली ये कहना क्या कह रहे हैं कि आपने अब तक जितने भी तरीके के ऐसे जीव के बारे में पढ़ा है, जीवों के बारे में पढ़ा है, उन सभी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी कि अगर आपको इन शॉर्ट सारी चीजों के बारे में ले दे के बोलना है, यानी कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये वो इंसेक्ट, सब कुछ आपको बोलना, आप बोलोगे एक शब्द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बोल देंगे। ये देखो कितनी सारी वैरायटीज यहाँ आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वाले हो गए, ठीक है। ये आपका टाइगर तो विजिबल होता है, प्लांट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्नेक, इंसेक्ट, सब, तो मतलब सब कुछ इसके अंदर आ गया है, ठीक है। इस फोटो से विजिबल है, इस फोटो से यही बताना चाह रहे हैं हम आपको कि देखो, ये देखो हर तरीके के इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स
कहलाते हैं, हर तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। आगे, हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है आपने कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, इज विजिबल टू द नेकेड, कि वो हमें मतलब कैसे नजर आए? मतलब हैव यू एवर नोटिस कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास वो जो विजिबल हैं हमारे नेकेड आई से, यानी जो हमें नजर आते हैं, क्या आपने कभी उनको भी नोटिस किया? जैसे कि चींटी हो गई, छोटी सी होती है, कॉकरोच हो गए, छोटे से होते हैं लेकिन हमें नजर आते हैं ना, अपनी आंखों से नजर आते हैं, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन नजर आते हैं ना, उनको कभी नोटिस किया आपने? कभी गौर फरमाया? थिंक अबाउट इट, उस बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, और ऑब्जर्व, और छोटे छोटे भी होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको भी जो है ऑब्जर्व करो। छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो भी आपको नजर आ रहे हैं अपनी आंखों से देखो कि किस, यानी कितने छोटे ऑर्गेनिज्म तक आप देख सकते हैं, यानी हमारी आंखें देख सकती है, इस चीज को नोटिस करो, ऐसा कह रहे हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, अब आपने ये भी देखा होगा कि काफी सारे लोग होते हैं जिनको चश्मा चढ़ा हुआ होता है, चश्मा लगा हुआ होता है, और फिर वो उसको लगाकर ही जो है न्यूज़पेपर वगैरह चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। पास की चीज़ें उन्हें अच्छे से दिखती नहीं है, कईयों को दूर की नहीं दिखती, कईयों को दोनों नहीं दिखती। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट होते हैं जो कि आप पढ़ के भी आए हो 6th क्लास में। हाउ डज इट हेल्प देम टू सी, ठीक है, हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, ठीक है। तो ये जो ग्लासेस है आखिर ये हेल्प कैसे करते हैं? ये भैया लेंस को यूज करा जाता है, इसमें लेंस लगाए जाते हैं, दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब भाई पास या दूर की कौन सी वाली नजर आपकी जो है दिक्कत दे रही है, कहाँ करेक्टिव लेंसेज की जरूरत है, वहां इस्तेमाल होता है उस टाइप का लेंस। तो यानी कि इसका जवाब सिंपली आप सवाल इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको जवाब पता हो। जवाब क्या है? लेंस के थ्रू जो है करेक्टिव ग्लास, जो हमारा विजन है अगर खराब हो गया है तो करेक्टिव ग्लासेस लगाते हैं। ग्लासेस के अंदर क्या होते हैं? लेंस होते हैं, जिससे हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से वापस से बेटर हमें नजर आने लग जाती हैं। और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? अगर अब देखो मार्केट में जो है आजकल स्टेशनरी वगैरह पे भी छोटे छोटे गोल वाले वो बच्चे खेलते भी मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। आप उसको लेकर आओ, देखो चीजें, देखो, पढ़ो, मजा आता है बड़ा। मैंने तो बचपन में बड़ा किया इस चीज को, अभी जो है ट्राई करके देखना, तो आपको चीजें जो वर्ड जो है वो बड़े बड़े नजर आते हैं ना, उसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया किसी चीज को, ठीक है, नाम का मतलब ही ये है। अब आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में जो भी होती है तो एक ही सोल्यूशन है, क्या? ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए, फ्री डाउनलोड्स आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कुछ आपको पे नहीं करना है। MCQ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, नोट, समरी, या फिर अगर आपको चाहिए वीडियोस तो वही आपको मिल जाएगी विद्यार्थी की वेबसाइट से। चलिए आगे देखते हैं। अब आप बुक में दी हुई है एक एक्टिविटी। भाई क्यूरियोसिटी ने ये फंडा बना रखा है कि एक्टिविटीज वो बच्चों को जो है बताते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी ये एक्टिविटी जो है बड़ी ही आसान और बड़ी ही मजेदार है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर फटाफट स्टेप बाय स्टेप पढ़ देती हूँ। टेक राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके का आपको, जिसका बॉटम जो है गोल गोल हो, ऐसा एक फ्लास्क लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, ठीक है। इसको पानी से आपको भर देना है। इसका माउथ इस तरीके से, जो इसमें कॉर्क आपको नजर आ रहा है, कॉर्क ऐसा होता है, ठीक है, इसको कवर कर देना है, कॉर्क इसमें लगा देना है, यानी इसके माउथ को आपने कवर कर दिया। अब नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक, एक बुक खोल लेनी है, उस पे उस फ्लास्क को आपको रखना है। अब आपको उसके थ्रू क्या देखने हैं? लेटर्स देखने हैं कि आपको फ्लास्क में से होते हुए लेटर्स जो हैं कैसे नजर आ रहे हैं। आपको थोड़े वो बड़े बड़े नजर आएंगे, ठीक है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? आपको कुछ नोटिस हुआ इंटरेस्टिंग सा, आपने कुछ नोटिस किया, तो नोटिस हुआ है क्या? ये देखो आपकी बुक में भी ये फोटो दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे थे, ये देखो कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, है ना, यानी ये मैग्नीफाई हो गया है। तो ये फैक्ट आप नोटिस करोगे कि जो लेटर्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं बड़े बड़े, जब आप उसको वाटर फिल्ड फ्लास्क के थ्रू देख रहे हो, विच एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अभी वो जो बॉटम वाला गोल वाला वो जो फ्लास्क है, बॉटम राउंड फ्लास्क जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, वो कैसे काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। आप देखो सिमिलरली यूजिंग अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सेम आप रियल मैग्नीफाइंग ग्लास खरीद कर ले आओ और वो भी आपको अलाउ कर देगा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि चींटी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो कि उसके हाथ, आप पैर आपको कितने नजर आ रहे हैं अच्छे से, बॉडी कैसी दिख रही है आपको, है ना, कैसी वो अपीयर हो रही है, और डिटेल आपको उसमें समझ आएगी, मिलेगी कैसे, इसकी जो फोटोज कैसे बनाई गई हैं, इनकी ये पिक्चर्स वगैरह कैसे निकाली गई, बनाई गई, ऑब्जर्व किया गया है ना, ऐसे ही माइक्रोस्कोप से देखा गया, मतलब लेंसेज से देखा गया, ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस से देखा गया, तब पता चला कि इनके इतने सारे हाथ पैर होते हैं, अच्छा ऐसी बॉडी होती है, अच्छा इसमें इनके पास एंटीना होता है। तो
आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, दिमाग इस्तेमाल करेंगे और भाई देखेंगे इनका जो डिटेल व्यू है, मतलब इनके बॉडी पार्ट्स हैं और अच्छे से आपको नजर आएंगे अगर आप लेंसेज से इसको देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगली वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम करेंगे इसके आगे का। आप देखते हैं और क्या क्या मिस्ट्री इस चैप्टर में हमें मिलने वाली है और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।